आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिट सेकंड में अगला टॉपिक सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो तरह के महत्व है, एक सैद्धांतिक महत्व और दूसरा व्यवहारिक महत्व। तो पहले हम सैद्धांतिक महत्व की बात करते हैं। तो पहला इसका है मांग के नियम का आधार। तो अर्थशास्त्र में जो मांग का नियम है वो हमारा इसी नियम यानी उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। सीमांत इकाई के बाद इकाइयों से कम उपयोगिता मिलती है, इसलिए उपभोक्ता उन्हें तभी खरीदेगा जब मूल्य कम होगा। यही कारण है कि मांग वक्र रेखा दाहिनी और ऊपर से नीचे की ओर झुकी होती है। यानी इसमें उन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र के अंदर मांग का नियम है उसका आधार उपयोगिता ह्रास नियम है, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता वस्तुएं जब खरीदता है जब उसका मूल्य कम होगा, ठीक है ना। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। क्योंकि हम पैसा जब खर्च करते हैं किसी वस्तु पर, जब उससे हमें उतनी ही संतुष्टि प्राप्त हो रही हो, उतनी ही उपयोगिता प्राप्त हो रही हो। और जैसे ही हमारी सीमांत यानी सीमांत इकाई के बाद इकाइयों से कम उपयोगिता, जैसे हमने एक के बाद एक इकाइयों का यूज़ करना चालू किया तो उससे वाली उपयोगिता हमारी कम होने लगती है। और यही कारण है कि व्यक्ति कम कीमत पर ज़्यादा माल खरीदता है, यानी कम मूल्य पर ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करेगा। अगला है उपभोक्ता की बचत का आधार। तो उपभोक्ता की बचत भी सीमांत उपयोगिता आधार नियम पर आधारित है। उपभोक्ता की सीमांत इकाई से पहले की इकाइयों से अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, इसे ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। यानी उपभोक्ता की बचत ये बताता है कि हम जिस वस्तु पर पैसा खर्च करना चाह रहे हैं या सीमांत इकाई से पहले की इकाई पर, यानी जो हमारी सबसे आखिरी की यूनिट है उससे पहले यूनिट पर हमने कितना पैसा खर्च किया, वही हमारी उपभोक्ता की बचत है। और उस बचत का आधार ही या उस उपभोक्ता की बचत के आधार का नियम ही हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता है। फिर है मूल्य सिद्धांत का आधार। तो इस सिद्धांत मूल्य सिद्धांत भी इसी नियम पर आधारित है। जब किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होती है तो उनका मूल्य कम हो जाता है तथा स्टॉक में कमी होती है तो मूल्य बढ़ जाता है। तो मूल्य सिद्धांत बताता है कि जैसे जैसे मार्केट के अंदर किसी वस्तु का स्टॉक ज़्यादा होता है तो उसकी कीमतें कम होने लगती हैं और कम स्टॉक होने पर कीमतें ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर समझें तो मटर, अभी सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं और मटर की मात्रा मंडी के अंदर कम आ रही है या मटर बाज़ार के अंदर कम आ रही है तो उसकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा है। और जनवरी में जैसे ही मटर की मात्रा या मटर का स्टॉक मार्केट के अंदर बढ़ जाएगा तो उसकी कीमतें कम हो जाएंगी। फिर अगला है व्यवहारिक महत्व। तो पहला है कर प्रणाली का आधार। तो करारोपण में इस नियम को ध्यान में रखा जाता है। यही कारण है कि धनी व्यक्ति पर निर्धन की तुलना में अधिक कर लगाए जाते हैं, क्योंकि धनी व्यक्ति को निर्धन की तुलना में द्रव्य की सीमांत उपयोगिता कम होती है। प्रगतिशील कर प्रणाली का यही नियम है। यानी जो करारोपण करते समय भी इस नियम का सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का सहारा लिया जाता है। कर प्रणाली बनाते समय सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसमें एक आ गया उत्तरोत्तर इकाई का उपयोग करने के बाद हमारी उपयोगिता कम होती है। तो इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि जो कर प्रणाली है वो इस तरह से बनाई कि जो धनी व्यक्ति उन पर ज़्यादा कर लगे और जो निर्धन व्यक्ति उन पर कम कर लगे। क्योंकि जो धनी व्यक्ति होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनकी तुलना में निर्धन व्यक्तियों की सीमांत उपयोगिता कम होती है। यानी जो निर्धन व्यक्ति है वो कम मात्रा में वस्तुओं का उपभोग करते हैं, यानी उनकी जो सीमांत उपयोगिता वो कम होगी। तो यही कारण है कि जो करारोपण के नियम बनाए गए या करारोपण प्रणाली जो बनाई गई वो इसी आधार पर बनाई गई। अगला है समाजवाद का आधार। धन की उपयोगिता अमीर वर्गों को कम और निर्धन वर्ग को अधिक होती है, इसलिए समाजवाद के अंतर्गत अमीरों से धन लेकर गरीबों में पुनः वितरित करके समाज कल्याण बढ़ाया जाता है। तो इसके अनुसार क्या होता है समाजवाद का आधार। तो समाजवाद का आधार भी उपयोगिता ह्रास नियम है, क्योंकि जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, पैसे वाले व्यक्ति हैं, उन्हें धन की आवश्यकता कम होती है, जबकि निर्धनों को ज़्यादा। तो जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, धनी वर्ग है, उनसे कर के रूप में पैसा लेकर इन निर्धन लोगों को या निर्धन लोगों की योजनाओं पर लगाया जाता है, जिससे समाज का कल्याण होता है। वस्तुओं के उत्पादन में विविधता।
तो हर उत्पादक प्रयास करता है कि वही ऐसी वस्तु का निर्माण करे जिससे उपभोक्ता को अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो। इसलिए उत्पादक उत्पादन में विभिन्नता लाता है और उत्पादन को अधिक उपयुक्त बनाकर क्रेताओं को आकर्षित करता है। तो इसमें जो वस्तुओं के उत्पादन में विविधता यानी जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो उत्पादकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह उत्पादकों को इस ओर मोटिवेट करता है कि वो उपभोक्ता को अलग अलग तरह की वस्तुएं बना के दे, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता है वो ये चाहता है कि उसे अलग अलग तरह की विभिन्न वस्तुएं प्राप्त हों, और जब उसे विभिन्न वस्तुएं प्राप्त होती है तो उसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, उसे अधिक संतुष्टि होती है। और यही कारण है कि उत्पादक अपने उत्पादन में विभिन्नता लाता है और उत्पादन को अधिक उपयुक्त बनाकर क्रेताओं को आकर्षित कर रहा है, यानी अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाकर वो अपने और ग्राहकों को आकर्षित करने का कार्य करता है। अगला है विनिमय मूल्य एवं प्रयोग मूल्य में अंतर। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा ही विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य में अंतर भली भांति समझा जाता है। विनियोग मूल्य, विनिमय मूल्य और प्रयोग मूल्य। उदाहरण के लिए हवा, प्रकाश आदि का प्रयोग मूल्य तो बहुत अधिक है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है, किंतु बाहुल्य होने से इनकी सीमांत उपयोगिता नहीं के बराबर है, अर्थात इनका विनिमय मूल्य नहीं है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे हवा है, प्रकाश है, इनका अगर प्रयोग मूल्य देखा जाए कि इनकी अगर हम आवश्यकता देखें तो इतनी अधिक आवश्यकता है कि ये बेशकीमती हैं। क्यों बेशकीमती है? क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन जीना संभव ही नहीं है। लेकिन इनकी जो मात्रा है, सूर्य के प्रकाश, हवा, तो ये प्रचुर है, मतलब इतने ज़्यादा है कि इनकी कोई सीमांत उपयोगिता ही नहीं है। इनकी कोई सीमांत उपयोगिता नहीं है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश, उसको हम रोक सकते नहीं रोक सकते, उसको बंद करके रख सकते नहीं रख सकते, वो तो खुला हुआ है, सभी जगह है। तो ऐसे में उसकी सीमांत उपयोगिता नहीं के बराबर है। तो जब सीमांत उपयोगिता नहीं है तो उसका मूल्य भी, उसका विनिमय मूल्य भी नहीं होगा। तो यानी जो सीमांत उपयोगिता ह्रास है वो विनिमय मूल्य प्रयोग मूल्य में अंतर बताती है। प्रयोग मूल्य ऐसा मूल्य जिसके लिए हम पैसा खर्च करने को तैयार है, और विनिमय मूल्य यानी खर्च करके वो वस्तु ने उपभोग कर ली, जिस मूल्य पर मिल रही है और जिस मूल्य पर हम खरीद रहे हैं। तो प्रयोग मूल्य मिल रही है, और अगर विनिमय मूल्य की बात करें तो हमने खरीद लिया। सो स्टूडेंट, आपको ये महत्व समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित डाउट क्वेरीज के लिए आप मुझसे संपर्क करें। सो थैंक यू।